हमारी बात इस सदन में सुनी नहीं जाएगी तो हमने तो पहले ही प्रबंध बाहर किया हुआ है, हम इस सदन में प्रबंध कर कर ही पहुंचेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि हम आने वाले समय में हम ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट लाने की कोशिश करेंगे, लेकर आएंगे तो फिर हमारी बात सुनी जाएगी। अभी भी आपकी बात सुनी जा रही है? नहीं सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है, तो इसलिए मैं समझता हूँ, बोलिए ना आप तक। तो इसलिए तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो हम आने वाले समय में, आज हम किस लिए स्पेशल सेशन में आए हैं कि अगर हमने 50 साल में कुछ कमियां रही हैं, पिछले साल में हमें कुछ कमजोरियां नजर आती हैं, उनके बारे में गौर करके आने वाला एजेंडा हमें सही बनाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि का ख्याल रखना चाहिए। सामाजिक दिशा में और आर्थिक दिशा में जो इस देश में जो अंग्रेजों के राज में जो रिवोल्ट हुआ है, वो रिवोल्ट I am here to regulate the time. Please don't interrupt. ठीक है, तो मैं नहीं प्लीज कंटिन्यू। लीडर ऑफ द पार्टी। तो इसलिए मैं तो आता ही बहुत कम हूँ इधर, और आता हूँ तो बोलता कम हूँ, लेकिन अगर आज बोलने का मौका दे दें तो अच्छा है, अगर नहीं दे दे तो बाहर तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अभी तक तो रोकने वाले नहीं है, लेकिन हो सकता है बाहर भी रुकावट हो। अभी आप तो इसलिए तो मैं क्या कर नहीं, मैं तो अटल जी को भी देख के कह रहा हूँ, अटल जी तो अभी अभी आए हैं। मैं बोलता हूँ कुछ लोगों को, मैं बोलता हूँ कुछ करता हूँ, मेरा जो करना है बोलना है, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर ये भी बंद हो जाए तो अच्छा है। तो इसलिए हाँ, तो मैं अच्छा मैं बोल रहा हूँ, मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि आज से 6-7 महीने पहले उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करने के लिए हमारी अटल जी से बातचीत हो रही थी। तो अटल जी ने मुझसे कहा कि भाई आप अभी थोड़ी देर में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, अगर आप राष्ट्रपति, हम सोचते हैं कि आपको राष्ट्रपति बनाया जाए, ऐसी कोई पार्टी नहीं जो आपका विरोध करेगी, तो इसलिए तो मैंने सोचा, मैंने अटल जी से कहा कि भाई मैं कुछ बात अपनी बोलता हूँ, कुछ काम करता हूँ, अगर मैं बड़े घर में जाकर उधर बैठ जाऊंगा तो ये काम कौन करेगा, इसलिए मुझे मैदान में डटा रहना चाहिए। और अगर तो इस तरह से तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती है, कोई बात नहीं है, तो अगर अच्छी नहीं लगती है तो हम बाहर बोलते हैं। और मैं अभी क्या बोल रहा था कि ये जो इस किस्म का जो रिवोल्ट पहले से चल रहा था, तो उस रिवोल्ट के बारे में आज भी बहुत लेट नहीं हुआ, आज भी हमें उसके बारे में सोच लेना चाहिए, समझना चाहिए, और सोचकर समझकर ही आगे का प्लान बनाना चाहिए। उस बात को सोच समझकर अगर प्लान बनाते हैं तो कोई लाभ होता है, अगर बगैर सोचे समझे बनाते हैं तो कोई लाभ नहीं होता है। 1990 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब डॉक्टर अम्बेडकर की सेंटेनरी सेलिब्रेशन मना रहे थे, तो 1990 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अम्बेडकर ग्राम विकास योजना बनाई, हमने नहीं बनाई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अम्बेडकर ग्राम विकास योजना बनाई, लेकिन क्या आज उत्तर प्रदेश में जो बीएसपी की सरकार है, उसके अलावा किसी प्रदेश में क्या वो योजना चल रही है? मेरे नोटिस में नहीं है। सारे सांसद इधर देश के कोने कोने से इधर आए हैं, तो सबको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ बीएसपी की सरकार अम्बेडकर ग्राम विकास योजना को लागू कर रही है, उसके अलावा पूरे देश में उसके अलावा आज तो कोई बात नहीं, आज तो मुलायम सिंह जी नहीं हैं, जब वो होंगे तो फिर देखा जाएगा, फिर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो चलाएं। तो इसलिए तो ये अम्बेडकर ग्राम विकास योजना क्यों बनाई गई? अगर उसको लागू नहीं करना था, अगर देशवासियों को उसको लागू नहीं करना था, तो उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं थी।